भीड़ में अकेलेपन का एहसास। बिल्कुल। दिन की भारी भीड़ में ऐसे चलना जैसे हम इस समाज का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन रात का अकेलापन आते ही खुद से ये भयानक सवाल पूछना। पर मेरे मन में यहाँ एक और सवाल उठता है। जी बताइए। अक्सर कहा जाता है कि भीड़ में इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, लेकिन कई बार तो भीड़ हमें एक सुरक्षा का एहसास भी देती है। हम भीड़ में छुप सकते हैं। क्या सच में भीड़ हमें अकेला करती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। भीड़ बेशक हमें छुपने की जगह देती है, एक तरह की एनोनिमिटी देती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जिस अकेलेपन की बात जरीफ जी कर रहे हैं, वो शारीरिक अकेलापन नहीं है, तो वो कैसा अकेलापन है? वो अस्तित्व का अकेलापन है। जब भीड़ आपको स्वीकार करती है, तो वह आपके असली रूप को नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए उस सुरक्षित मुखौटे को स्वीकार कर रही होती है। और विडंबना देखिए, जब उस मुखौटे को प्यार या पहचान मिलती है, तो अंदर के असली इंसान को और भी ज्यादा अलगाव महसूस होता है। ओह, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्यार उसे नहीं मिल रहा। बिल्कुल, उसे लगता है कि ये लोग मुझे नहीं, मेरे इस रूप को पसंद करते हैं। रात की तन्हाई का वो सवाल इसी अलगाव की उपज है। मुखौटे को मिली पहचान असली इंसान को और अकेला कर देती है। ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है समझने के लिए। हम अक्सर उस पहचान के पीछे भागते हैं जो असल में हमारी है ही नहीं। एकदम सही। अब अगर हम आगे बढ़ें तो गज़ल का अगला हिस्सा हमारी महत्वाकांक्षाओं और सपनों पर बहुत करारी चोट करता है। कवि कहता है, सपनों की गठरी लेकर चलता हूं थके कदमों से, मंजिल को ढूंढूं या खुद को, समझ ना पाता कौन हूं मैं। इस शेर ने मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना को छुआ है। हम बचपन से ही सपनों और लक्ष्यों को अपनी पहचान मानना शुरू कर देते हैं। हाँ, कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे एक सफल इंसान बनना है। जी। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगा। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति एक बहुत ही ऊंचे और कठिन पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है। हम्म। उसकी पीठ पर एक बहुत भारी बैग है। यही उसके सपनों, उसकी जिम्मेदारियों और समाज की उम्मीदों की गठरी है। काफी वजनदार गठरी। बिल्कुल। शुरुआत में वो बहुत जोश में होता है, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती है, वो बैग इतना भारी हो जाता है कि इंसान खुद से भी ज्यादा उस बैग को बचाने में लग जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो पहाड़ की चोटी तक इसलिए पहुंचना चाहता था क्योंकि उसे वो जगह पसंद थी, या सिर्फ इसलिए ताकि वो उस भारी बैग को वहां रख सके और आराम कर सके। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान में इसे हम संक कॉस्ट फैलेसी के रूप में भी देख सकते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी? हाँ, मतलब हम अपने लक्ष्यों में इतना समय और इतनी ऊर्जा निवेश कर देते हैं कि पीछे हटना